नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। बीकेयू क्रांतिकारी वही किसान संगठन जिसने पंजाब में फिरोजपुर मोंगा हाईवे पर पीएम मोदी का रास्ता ब्लॉक करने की जिम्मेदारी ली है। बीकेयू क्रांतिकारी ने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं ने ही पीएम के काफिले का रास्ता रोका था। इसके मुखिया सुरजीत सिंह फूल ने पीएम मोदी का रास्ता रोके जाने पर अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, 5 जनवरी को फिरोजपुर मोंगा हाईवे पर रत्ता खेड़ा गाँव में बीकेयू क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों ने मोदी की रैली से सिर्फ 10 से 11 किलोमीटर पहले सड़कों को जाम करके हर तरह की मुश्किल का सामना करके भाजपा के नेताओं की धमकियां सहकर भाजपा के लोगों को पानी के बीच से निकलवाया। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इसी बीजेपी ने दिल्ली में हमारे ऊपर पानी की बौछार की थी और सड़क खोद दी थी। वैसा ही दिन आपने उनको देखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीकेयू क्रांतिकारी की ओर से एक सफाई भी आई है। इसमें कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता था कि पीएम मोदी भी उसी रूट से आ रहे हैं जहां वे धरना दे रहे थे। संगठन के महासचिव बलदेव सिंह जीरा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके कार्यकर्ता केवल भाजपा समर्थकों को मोदी की रैली तक जाने से रोकने के लिए फिरोजपुर हाईवे पर बैठे थे। जीरा ने कहा, हमें पीएम मोदी की रोड ट्रिप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हम वहां पर भाजपा समर्थकों को रोकने के लिए गए थे, न कि प्रधानमंत्री को। हमें तो ये पता था कि वे हेलीकॉप्टर से रैली में पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस किसान संगठन के नेताओं का राजनीतिक झुकाव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की तरफ बताया जाता है। इसके सर्वे सर्वा सुरजीत सिंह कई बार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2009 में पंजाब सरकार ने इन पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया था। तब इन पर नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप लगे थे। मामले में गहन पूछताछ के लिए कुछ दिनों तक सुरजीत को अमृतसर की जेल में भी रखा गया था। अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया था। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चले किसान आंदोलन में बीकेयू क्रांतिकारी भी शामिल थे। नवंबर 2020 में जब आंदोलन को कुछ ही हफ्ते हुए थे, तब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में आंदोलन शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया था। तब सुरजीत सिंह ही पहले किसान नेता थे जिन्होंने शाह की इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, हमने फैसला किया है कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि बुराड़ी ओपन जेल है। बुराड़ी जेल जाने की बजाय हम दिल्ली में एंट्री के 5 रास्तों को घेर कर बैठेंगे। हमारे पास कई महीनों का राशन है, तो हमारे लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया था। इस दौरान मार्च का रूट पहले से निर्धारित था, लेकिन कुछ किसान संगठन दूसरे रास्तों पर निकल गए। इसके बाद दिल्ली के लाल किला पर जमकर हंगामा हुआ और हिंसा हुई। मामले में तय रूट पर न जाने को लेकर कई लोगों को किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया। उनमें सुरजीत सिंह फूल भी शामिल थे। हालांकि उनके गलती मानने और मामले की जाँच के बाद निलंबन रद्द कर दिया गया। बीते दिसंबर में जब किसान आंदोलन में शामिल कुछ संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो बीकेयू क्रांतिकारी ने इसका तीखा विरोध किया। संगठन के मुखिया सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि वे किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ हैं और वो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने राजनीति में उतर रहे किसान नेताओं को चेतावनी दी कि वे चुनावी फायदे के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का इस्तेमाल न करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।